प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हमने मैकियावेली के मानव स्वभाव के बारे में अध्ययन किया था। एक और इम्पॉर्टेंट मैकियावेली का कंसेप्ट है जो कि राजनीति को नैतिकता और धर्म से अलग करता है। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम मॉरलिटी एंड रिलीजन। मैकियावेली की सबसे महत्वपूर्ण देन उनका राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करने का सिद्धांत है। यह सिद्धांत मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन के रूप में प्रतिष्ठित करता है। यदि हम राजनीतिक दर्शन के इतिहास का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्राचीन यूनान में और किसी भी दार्शनिक ने ये कार्य नहीं किया है। यहाँ तक कि प्लेटो को भी राजनीति का एक नीति शास्त्र का प्लेटो भी राजनीति को नीति शास्त्र का एक भाग मानते थे। और उसके बाद में अरस्तु ने इन दोनों में अंतर करने का प्रयास किया और यह भी कहा कि राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र राज्य है, जबकि नीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र व्यक्ति का आचरण है। उन्होंने राजनीति और नीति शास्त्र के ऊपर दो अलग अलग ग्रंथ लिखे, लेकिन फिर भी अरस्तु राजनीति और नीति शास्त्र में पूर्ण रूप से अंतर नहीं कर पाए। वे दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते थे। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन नैतिकता पर आधारित था। इसी तरह मध्य युग में भी राजनीतिक दर्शन धर्मशास्त्र पर आधारित था। राजनीति को नैतिकता और धर्म से अलग करने का पूरा श्रेय मैकियावेली को ही जाता है। उसने कहा कि नैतिकता और राजनीति दो अलग अलग वस्तु हैं, जिनका अनुसंधान क्षेत्र भी अलग अलग होता है। राजनीति राज्य के आचरण से तथा नीति शास्त्र व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित होता है। व्यक्ति के सभी व्यावहारिक कार्यों के लिए राज्य होता है, जो कि जनता से ऊपर है। शासक समाज के सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। अतः शासन एवं एक मामूली व्यक्ति के आचरण का मूल्यांकन जो की कसौटी होगी वो अलग अलग होगी। और ये जो कसौटी है, ये जो देन है, यही मैकियावेली की राजनीतिक चिंतन को एक महत्वपूर्ण देन मानी जा सकती है। क्योंकि सभी जानते हैं कि व्यक्ति तथा शासक के आचरण के जो नियम हैं, इनको भेद किया जा सकता है। शासक के जो आचरण के नियम हैं वो उसकी प्रजा से अलग होते हैं। यदि वह प्रजा के हितों को अपना हित नहीं मानता है तो वह शासक कभी भी सफल नहीं हो सकेगा, क्योंकि राजा का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? जनता का कल्याण करना है। राज्य में स्थायित्व और व्यवस्था कायम करने के लिए शासक से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। यदि राज्य के हितों के लिए की रक्षा करना शासक का उद्देश्य है तो उसको सभी तरह का अत्याचार, विश्वासघात, हत्या, कपट, हिंसा की छूट है। क्योंकि मैकियावेली ने उस वक्त इटली की दुर्दशा को देखकर ये कल्पना की थी कि एक शक्तिशाली शासक की आवश्यकता है जो कि राज्य में विघटनकारी ताकतों से निपट सके। इसके लिए वह किसी भी स्तर तक जा सकता है। उसने एक देश की एकता में जितने भी बाधक तत्व थे वो पोप की सर्वोच्चता का भी उसने खंडन किया है। उसने अपनी पुस्तक द प्रिंस में शासक को अपने शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए उपदेश दिए हैं। उन्होंने शासक के सभी अनैतिक साधनों का प्रयोग करने की छूट दी है। उनके धर्म, नैतिकता व राजनीति के पृथक्करण के बारे में हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। जैसे राजनीति में साध्य ही साधन का औचित्य है। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि राजनीति में राज्य ही साधन का औचित्य है। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेस में लिखा कि मैं विश्वास करता हूँ कि जब राज्य का जीवन संकट में हो तो राजा और गणराज्यों की रक्षा के लिए राजा को विश्वासघात या कृतज्ञता पूर्वक प्रदर्शन करना चाहिए। उसका स्पष्ट मत था कि सांसारिक सफलता ही सबसे बड़ा साध्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए सभी अनैतिक साधन आवश्यक हैं। साध्य की सफलता साधन को औचित्यपूर्ण तो ठहरा सकती है। देश की सुरक्षा के लिए न्याय, अन्याय, दयापूर्ण, क्रूर, लज्जास्पद, सराहनीय का भेद भी छोड़ देना चाहिए।
और हमें वही कार्य करना चाहिए जो देश हित में हो, जिससे कि स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जा सके। ये भी कहा कि राजनीति की नैतिकता जीवन की नैतिकता नहीं हो सकती है। यदि किसी की हत्या से समाज का कल्याण में वृद्धि होती है, तो मैकियावेली के अनुसार वह हत्या भी उचित है। राज्य की सुरक्षा के लिए शासक अपने वचन का उल्लंघन कर सकता है। उसके अनुसार उन वचनों का जिन्हें आप बलपूर्वक थोप दिया गया हो, पालन न करने में कोई अपमान नहीं है। और जो वचन आवश्यकता मतलब जबरदस्ती देने पड़ते हैं, जो सार्वजनिक हित से संपर्क रखते हैं, यदि उनमें लागू करने की शक्ति नहीं है, तो उन्हें तोड़ना ही उचित है। इसी तरह से मैकियावेली ने नैतिकता को व्यक्तिगत और जन नैतिकता में बांटकर व्यक्तिगत में शासक के दृष्टिकोण और मापदंड को रखा है। उसने माना है कि जनता का कल्याण इसी में है कि वह अपने शासक की आज्ञाओं का पालन करे। शासक स्वतंत्र है, उस पर किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है और न ही वह नैतिकता के बंधन में बंधा हुआ है। उसकी शक्ति और प्रभाव के विस्तार में जो कुछ उपयुक्त हो, वह न्यायपूर्ण और नैतिक है। राज्य को एकीकृत करने व शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले साधनों की नैतिकता पर राजा को कोई ध्यान नहीं देना चाहिए तथा उसे सिर्फ अपना जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में, चाहे वह कितने भी अनैतिक साधनों का प्रयोग कर लेना चाहिए। अर्थात ये कहा जा सकता है कि मैकियावेली के अनुसार राजा का काम आम खाना है, गुठलियां गिनना नहीं है। इसलिए ये माना जाता है कि राजा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि वह अपने काम में नैतिक या अनैतिक साधनों का प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर ले। राज्य सत्ता को बनाए रखने के लिए शासक साम दाम दंड भेद बेईमानी अत्याचार आडंबर आदि उपायों का प्रयोग कर सकता है। अर्थात मैकियावेली के अनुसार एक राजा वही हो सकता है जो लोमड़ी की तरह चालाक हो तथा शेर की तरह ताकतवर हो। साध्य की प्राप्ति हेतु नैतिकता के चक्कर में पड़ना मूर्खता कहलाती है। इस प्रकार ये माना जा सकता है कि मैकियावेली को राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र से अलग करने का सार रूप में यही सिद्धांत है कि अच्छा कार्य वही है जो समाज कल्याण के हित में हो और इसके अलावा और कोई इसकी कसौटी नहीं है। सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि के लिए अनैतिक कार्यों का समर्थन किया जा सकता है। अतः ये माना जा सकता है कि साध्य प्राप्ति के लिए मैकियावेली ने अनैतिक साधन भी उचित ठहराए हैं, यदि उनका जो उद्देश्य है वो सार्वजनिक हित में वृद्धि करना है। तो क्लियर हो गई ये बात कि जहां हम धर्म और नैतिकता की बात करते हैं, कि जैसे हम गांधी की तुलना करें, गांधी जी कहते थे कि साध्य की पवित्रता के साथ साथ साधनों की पवित्रता पर भी ध्यान देना चाहिए, जबकि मैकियावेली कहते हैं अगर हमारा साध्य पवित्र है तो साधनों की अपवित्रता के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट आता है इसमें नैतिकता का दोहरा मानदंड। मैकियावेली ने व्यक्ति तथा राज्य के लिए अलग अलग मानदंडों की व्यवस्था की है। जैसे उसने अत्याचार, छल कपट, हत्या तथा अन्य बुरे कामों की छूट दी है, जिससे कि राज्य हित को बढ़ाया जा सके। उसका कहना था कि राजा राज्य को बनाए रखने के लिए और उसका कार्य सुचारू रूप से चलाने का उद्देश्य रखे। उसके साधन हमेशा सम्मान पूर्वक माने जाएंगे, या उसे सामाजिक स्वीकृति भी प्राप्त होगी। प्रिंस में उनका कहना था कि जब तक राज्य के जीवन को भय है, तब उसे सुरक्षित करने के लिए राजा तथा गणतंत्रवादी दोनों ही कृतघ्नता प्रकट कर सकते हैं। अर्थात उन्होंने नैतिकता की आलोचना करते हुए कहा कि नैतिकता सिर्फ राजा के लिए आवश्यक नहीं है। राजा जो है वो व्यक्ति के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनैतिक भी हो सकता है। मैकियावेली का मानना था कि राज्य जो कुछ करता है वह नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्तियों के विपरीत वह नैतिक प्राणी नहीं है
और जो कुछ वह करता है वह गलत भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वह व्यक्तियों के हित के लिए कार्य कर रहा है। इस तरह से ये देखा जा सकता है कि जो नैतिकता के उसने दोहरे मानदंड बताए हैं। तीसरा आता है राजनीति और धर्म। जो बात मैकियावेली ने नैतिकता के लिए कही है, वही बात उसने धर्म के लिए कही है। उसका कहना है कि व्यक्ति जो धार्मिक होते हैं, आस्थावान होते हैं, वो सही होते हैं, लेकिन राजा को चाहिए कि जनता को अपने प्रति आस्थावान बनाने के लिए धार्मिक बनाए। लेकिन मैकियावेली ने मानवीय गुणों के रूप में धर्म को मान्यता नहीं दी है, और उसका मानना है कि यदि धर्म राज्य के मार्ग में कहीं आड़े आता है तो वह उसको कंट्रोल कर सकता है, उसका विरोध कर सकता है, और उसका कुचलने के लिए अगर उसको कोई कदम उठाना पड़े तो वह उठा सकता है। उसका मानना था यदि कहीं भी धर्म के कारण राज्य की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो तो न्याय और अन्याय, दयालुता और निर्दयता पर विचार किए बिना धार्मिक मान्यताओं को रौंद देना ही उचित होगा। इस प्रकार मैकियावेली ने अपने विचारों में धर्म और राजनीति को अलग किया। ना तो मैकियावेली धर्म विरोधी और न ही नैतिकता विरोधी। डनिंग ने इस बारे में कहा कि मैकियावेली अनैतिक नहीं, नैतिकता के प्रति उदासीन है। वह धर्म विरुद्ध नहीं, बल्कि धर्म के प्रति उदासीन है। मैकियावेली ने ये प्रश्न उठता है कि धर्म और राजनीति को धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग क्यों किया? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उस वक्त इटली की दुर्दशा थी। वहां पर किसी भी तरह का गणतंत्रात्मक शासन स्थापित नहीं था। उसने मैकियावेली ने कहा कि जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो उस पर नैतिकता के नियम लागू नहीं होते हैं, और सार्वजनिक कल्याण और जन सुरक्षा के मुद्दे पर राजा को कायम रहने के लिए सभी अनैतिक साधनों द्वारा अपने हितों को पूरा करने की, जनता के हितों को पूरा करने की खुली छूट प्रदान की जाए। दूसरी बात आती है कि वो एक यथार्थवादी विचारक थे। उस समय क्या था कि पोप का शासन था, और पोप जो है वो ईसाईयत दृष्टिकोण से जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे और जनता को अकर्मण्य और अंधविश्वासी बनाते थे, जिसके कारण वो किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने से घबराते थे। अतः मैकियावेली ने कहा कि मनुष्य को दुर्बल बनाने वाली धार्मिक सत्ता का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तीसरी बात आती है कि वे शक्ति को बहुत अधिक महत्व देते थे। शक्तिशाली पुरुषों को ही आदरणीय समझा जाता था, और वो ये मानते थे कि जैसे पोप को शक्तिशाली माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने राजा और राजा को धर्म और नैतिकता से अलग रखने की बात उठाई। कुछ बातों में इनकी आलोचनाएं भी की जाती हैं कि भाई इस तरह से ये इटली की आड़ लेकर उन्होंने शासक वर्ग द्वारा जनता और अपने विरोधियों पर अत्याचार किए, और इटली को संगठित व एकीकृत करने के नाम पर जो नरसंहार किए वो सभी जानते हैं। दूसरी बात है कि मैकियावेली ने साध्य की अपेक्षा साधन की अपेक्षा ज्यादा महत्व दिया, जबकि जो बात मैंने पूर्व में कही कि महात्मा गांधी ने कहा था कि साधन पवित्र हैं तो साध्य भी अच्छा ही होगा, लेकिन मैकियावेली ने विपरीत साध्य को साधन का औचित्य बताया, और महात्मा गांधी ने यह भी कहा था मीन्स जस्टिफाई द एंड, अर्थात साधन ही साध्य का औचित्य है। तो इस तरह से मैकियावेली ने सार्वजनिक हित के नाम पर राजा को व्यक्तिगत हितों को पूरा करने की पूरी खुली छूट दे दी, जिसके कारण कई बार जो राजा है वो अत्याचारी होकर जनता के साथ अनावश्यक अत्याचार करने लग जाते थे, और उन्होंने धर्म और नीति की घोर उपेक्षा की। और डॉक्टर मूरे ने कहा भी था कि वे स्पष्टदर्शी थे पर दूरदर्शी नहीं थे। उन्होंने चालाकी को राजनीति की कला मान लेने की भूल की। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि धर्म विहीन राजनीति मृत्यु के समान होती है, लेकिन उपयुक्त कमियों के बावजूद भी
ऐसा नहीं कि मैकियावली का जो दर्शन है वो हमारे लिए मतलब पॉलिटिकल साइंस के लिए, राजनीति विज्ञान के लिए एक योगदान नहीं माना जा सकता, लेकिन उस वक्त एक योगदान माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने उस वक्त की परिस्थितियों, इटली की जो पोप पर सत्ता थी और जो अराजकता की स्थिति थी उसको निकालने के लिए उन्होंने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उत्तरकालीन जो विचारक थे वो इस बात से सहमत हो गए कि व्यक्तियों तथा राज्य की नैतिकता एक ही नियमों में नहीं बंध सकती है और आधुनिक युग में भी सभी राज्य अपने राजनयिक तथा राजनीतिक व्यवहार में उन्हीं के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। हालांकि गांधी जी के विचार सही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से देखा जाए तो मैकियावली भी सही है और उनकी यह राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अमूल्य देन कही जा सकती है। धन्यवाद।